हेलो, वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। आज दोस्तों मैं कुछ पढ़ने पढ़ाने के मुद्दे से नहीं आया हूँ। बस ऐसे ही मैं ऑफिस में बैठा था, कुछ बातें दिमाग में चल रही थी और बातों को सोचते समझते हुए एक कहानी दिमाग में आई, जिसको कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहा और मैं आप लोगों तक इस कहानी को पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं उन समस्याओं के लिए हम दूसरों को दोषी मानते हैं। लेकिन आज इन्हीं फैक्टों पे मैं सोच रहा था, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में एक दूसरे की नज़र में हम अपने सम्मान को समाप्त करते जा रहे हैं। जो भी हमारी वैल्यू थी, उस वैल्यू को हम बिगाड़ते जा रहे हैं। हम खुद अपने भविष्य को बर्बाद करते जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की समझ ही नहीं है, क्योंकि कभी हमने अपने बारे में अपने आप से सोचा ही नहीं। हम बस मस्त हैं, जीवन चल रहा है, भविष्य का हमें कोई ख्याल ही नहीं है। दोस्तों, इन सारी पहलुओं पे मुझे एक कहानी याद आई और उसी कहानी को मैं आप तक लेके आया हूँ। इत्तेफाक से एक बार की बात है, एक सेठ अपने मैनेजर को बिना गलती के ही झल्ला देता है, अपने मैनेजर पे गुस्सा कर जाता है। मैनेजर बड़ी सोच में पड़ जाता है, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सेठ आज मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो गया। फिर लेकिन करे तो क्या करे, मैनेजर सुन लेता है और वहां से निकल देता है। दिमाग में गुस्सा रहती है। मैनेजर जाता है कर्मचारियों के पास और बिना गलती के कर्मचारियों को डांटने लगता है। कर्मचारी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आज क्या हुआ मैनेजर साहब को। रोज तो बड़ी अच्छे से बातें करते थे, आज अचानक इतना झल्ला क्यों रहे हैं। आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया। अब मजदूर करे तो क्या करे, मैनेजर को तो कुछ कह नहीं सकता है। अब मजदूर परेशान, और जैसे ही मजदूर कर्मचारी बाहर निकलते हैं तो अपनी सारी गुस्सा गेटमैन के ऊपर उतार देते हैं, वॉचमैन के ऊपर उतार देते हैं। वॉचमैन बेचारा परेशान, सोचने लगता है, यार रोज ये लोग जाते थे तो अच्छा व्यवहार होता था, आज अचानक ऐसा क्या हुआ। अब गेटमैन वॉचमैन करे तो क्या करे, कर्मचारियों को कुछ कह नहीं सकता है। गुस्सा दिमाग में थी, घर पे जाता है, अपने वाइफ को सुना देता है। वाइफ बेचारी परेशान की रोज आते थे, बड़े अच्छे से पेश आते थे, अच्छी बातें करते थे, आज अचानक ये क्या हो गया कि गुस्सा करने लगे। अब वाइफ करे तो क्या करे, पति को कुछ कह नहीं सकती, परेशान सोच रही होती है। अब वो अपने गुस्सा का क्या करे, वो अपने गुस्सा अपने बच्चों पे उतार देती है, अपने बच्चों को जाके पीटने लगती है। बच्चा परेशान, यार मम्मी को आज क्या हो गया, कभी तो मम्मी ऐसा नहीं करती थी। अब बच्चा मम्मी को तो कुछ कह नहीं सकता है। अब बच्चे को भी गुस्सा आती है, तो वो अपनी गुस्सा किसके ऊपर उठाए, वो एक ईंट उठाता है और बाहर बैठे एक कुत्ते को ईंट से मार देता है। अब कुत्ते को ईंट से मार दिया, कुत्ता परेशान। अब कुत्ता करे तो क्या करे, अंत में कुत्ता घूमते 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 जाता है और एक इंसान को काट लेता है। अब बताओ, कुत्ते ने जिस इंसान को काटा भी, वो इंसान कौन था। वो इंसान वही सेठ रहता है। अब सेठ सोच में पड़ जाता है, यार ये कुत्ता तो रोज आता था, मेरे आगे पीछे दुम हिलाता था, मेरे आगे पीछे घूमते रहता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये कुत्ता जो कि डेली मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, दुम हिलाता था, आज अचानक इसको ऐसा क्या हो गया कि मुझे काट लिया। दोस्तों, सेठ सोचता है, बड़ी गंभीरता से सोचता है, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है।
दोस्त इसी तरीके से हम अपने जीवन में अनेक गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हमें उस गलती का एहसास नहीं होता है, और ये जो कर्म फल का चक्र है ये घूमता रहता है। यदि हम बुरा कर्म करेंगे हमें फल मिलता जरूर है, हो सके हमें उन बातों का एहसास है कि नहीं है, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है। दोस्त हमारे जीवन का क्या मतलब है? यदि हम एक पुत्र हैं और मेरी मां को किसी से ये कहने में शर्म आती है कि वो मेरा पुत्र है, यदि हम किसी की पुत्री हैं और हमारी मां को ये कहने में शर्म आती है कि वो मेरी पुत्री है, हम किसी के पति हैं, पत्नी को ये कहने में शर्म आती है कि वो मेरा पति है, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए कभी भी कुछ करने से पहले हमें एक बार अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना विचारना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि कोई भी जीवन में हमेशा साथ नहीं रहने वाला है। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका मित्र हो, सब क्षणिक है। जब तक आपके साथ हैं तब तक हैं। कोई किसी का साथ नहीं देने वाला, कोई किसी का जीवन भर साथ नहीं निभाने वाला। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए तो अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बेस्ट ऑफ लक।